तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है क्लास 10th संस्कृत का पेपर 19 फरवरी से देने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग के लिए जो है 1000% रियल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं। पहले ही वीडियो में जो है 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है मैं आप लोगों को करवा दिया हूँ। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का जो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव का जो है यहाँ पर आप लोग को जो है 100% यहाँ पर आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं। इस वीडियो को जो है देखकर आप लोग इग्नोर बिल्कुल ही मत करना है कि ये कोई फेक पेपर है। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग के लिए जो है 100% यहाँ पर जो है रियल क्वेश्चन पेपर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है संस्कृत का जो सेट कोड रहेगा 105 रहेगा, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड, ठीक है, और यहाँ पर जो सेट कोड रहेगा 20 रहेगा, और यहाँ पर समय पूरे यहाँ पर जो है 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, और कुल पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव आंसर जो है इस वीडियो से कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को जो है डिलीट होने से पहले जो है पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ये कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है। एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर कर चलते हैं। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट करके जाना एग्जाम में। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं आप लोग को जो है एक एक प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है संस्कृत का जो है ये सब प्रश्न को पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है खंड व में यानी विषयनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। अपठित गंधांश ये जो है अंक जो है 13 अंक का है। ठीक है, यानी अधोलिखित गंधांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को जो है उत्तर जो है ना निर्देशानुसार आपको देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है पहला क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, यानी आज जो है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग को पूरे कितने मार्क्स का है, ये आपको क्वेश्चन जो है गंधांश जो है 13 अंक का है। ठीक है, इसमें आपको मात्र एक ही क्वेश्चन ही आपको बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरे कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का है, और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है पूरे 4 नंबर का है, और फिर यहाँ पर जो है 1 नंबर का है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें से आपको जो है आंसर जो है इसी में आपको पढ़कर जो है इसका आपको आंसर देना है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़कर पूरा नहीं बताएंगे, सिर्फ आप लोग को प्रश्न करवाएंगे, फिर यहाँ पर आप लोग के लिए 101% आंसर के साथ भी वीडियो में बताएंगे। तो आंसर जरूर इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है अर्थवा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अर्थवा वाला आपको छोड़ देना है, अर्थवा वाला आपको नहीं बनाना है, आपको छोड़ देना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है बा क्वेश्चन जो है इसको आपको बनाना है। ठीक है, बा क्वेश्चन जो ना इसको आपको बनाना है। सर्वेषु धनेषु विधादनम एवं उत्तम धन मानते विद्याय एवं जना जयंती यत की। इस तरह से आपको पूरा प्रश्न को पढ़ना है। फिर इसका जो प्रश्न का जो आंसर है इसको आंसर आपको इसी में से खोज के आपको लिखना है। यहाँ पर आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है आंसर भी बताएंगे, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है इस वीडियो से जरूर कंप्लीट करके जाना। और यहाँ पर जो है 19 फरवरी को, ठीक है, 19 फरवरी को जो है आप लोग एग्जाम में तहलका मचा करेगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, यानी टोटल यहाँ पर जो है इस वीडियो से 100 नंबर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो हो सकता है डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग के लिए 101% वायरल क्वेश्चन पेपर का जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट एक प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर लीजिए, जो भी दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है ये अर्थवाल आपको छोड़ देना है, इसको आपको नहीं बनाना है। ठीक है, इसको नहीं बनाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में आया है, यानी कह रहा है संस्कृते पत्र लेखनम। ठीक है, क्वेश्चन पूरे 8 अंक का है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, पुस्तकालय पे भी दे सकते हैं, अपनी छोटी बहन के पास क्या है, पिताजी के जो है ना पिताजी के पास जो है संस्कृत में पत्र लिखने के लिए कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 नंबर क्वेश्चन में छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखने के लिए करा है। इसमें किन्हीं 2 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है, सभी का आंसर आपको देकर नहीं आना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको मित्र के पास, ठीक है, प्रथम श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, इसके लिए उसे संस्कृत में जो है एक जो है ना बधाई देने के लिए पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसे मात्र 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न जो है संस्कृत अनुच्छेद लेखनम 13 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन पूरे 7 नंबर का है। ठीक है, आदर्श छात्र पर दे सकते हैं। ठीक है, भारतवर्ष पर दे सकते हैं, प्रिय क्रिया पर दे सकते हैं, सरस्वती पूजा पर दे सकते हैं, संस्कृत भाषा महत्व पर दे सकते हैं। यानी आप लोग किसी एक पर आपको क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देकर आना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूरे 6 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें कह रहा है अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों को जो है ना अनुवाद करना है, संस्कृत में करना है, ठीक है। तो कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए, ठीक है। हम दोनों विद्यालय जाते हैं, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, राम मोहन से तेज है, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, और यहाँ पर जो पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। मात्र में इसमें 6 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। 6 क्वेश्चन को जो है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए करा है, ठीक है। तो इसका प्रश्न का जो आंसर है करवाने वाले हैं, पहले प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक प्रश्न का जो है आंसर भी देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न से जो है 16 अंक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूरे कितने मार्क्स का है? 16 नंबर का है, ठीक है। ये कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में आया है, अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। 8 प्रश्न का ही इसमें आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले जो है क नंबर क्वेश्चन में आया है, मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करें, ठीक है। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र किस रूप में प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको लिखना है। चारों आलसियों को संवाद अपने शब्दों में लिखें। जो ना तिरुमलाम्बा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार की काव्य की रचना की थी, ठीक है। विवाह संस्कार में कौन सी मुख्य कार्य होते हैं, वर्णन करने के लिए करा है। भारत महिमा पाठ के आधार पर मातृभूमि की विशेषताएं बताने के लिए करा है। नीति श्लोका पाठ में से किसी एक श्लोक को साफ साफ लिखने के लिए करा है। अब कह रहा है साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य राम प्रवेश क्यों प्रसन्न हुए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को 8 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 8 क्वेश्चन का आंसर आपको देकर आना है। अब चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न का जो है 100 प्रश्न यहाँ पर आप लोग को 101% आंसर के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जल्दी से जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी तरह से आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न का पहला आंसर बाबू आप लोग को संस्कृत में करवा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ से आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में 19 नवंबर को बिल्कुल छाप आना आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर गंधांश का सार यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। यहाँ पर गंधांश को पूरा पढ़ के नीचे यहाँ पर आप लोग आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बाबू यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। पहला नंबर का पहला प्रश्न का आंसर लिखा ना, एक पदेन उत्तर एक शब्दों में देना है, ठीक ना। अस्माक विद्यालय की दशा असती, ठीक है। उत्तर यहाँ पर राजकीय या राजकीय विद्यालय, ठीक है। अब यहाँ पर खा नंबर में क्वेश्चन में आया है, खा में हस्य कास्य श्रेष्ठा व्यवस्था हस्ती, ठीक है। अब इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है इसका है पठनस्य यह पठनास्य लेखनस्य, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुण्य वाक्यन उत्तरत पूरे वाक्य में उत्तर देना है। करायका में वार्षिकोत्सवी जो है ना मुख्य तिथि का असति, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ वो, ठीक है। वार्षिकोत्सवी मुख्य तिथि राजस्व राज्यपाल हस्ती, ठीक है। हमें आया है मुख्य तिथि उगते छात्र क्रीम में कुर्बानी, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य तिथि आगते छात्रा जो ना उतत्वे तेसा स्वागतम कुर्वन्, यह उनके स्वागत किया के अर्थ में, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर जो ना आपको एक ही प्रश्न का जो है आपको आंसर आपको देकर आना है, ठीक है। यहाँ पर बाबू एक एक प्रश्न का जो है सही आप लोग को प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। किसी एक प्रश्न का ही आपको आंसर देना है। सही प्रश्न का आंसर आपको नहीं देना है, अर्थ वाला बाबू आपको छोड़ के आ जाना, ठीक है ना। अर्थ वाला आपको नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर लिखा हुआ तो आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर बनाना है। बी नंबर क्वेश्चन में है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। इसको बनाना है आप लोग को, ठीक है। इसका आंसर को पढ़कर पूरे यहाँ पर बाबू आप लोग को आंसर नीचे दिया गया है, तो आप पूरा आंसर बाबू इसका प्रश्न का जो आप लोग आंसर बना लेना, ठीक है। मैं आप लोग धीरे इसको कराया, मैं आप लोग का प्रश्न का सही आप लोग को बताते रहूँगा तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो, ठीक ना। आप लोग समझते होंगे, वीडियो को नहीं देख पाएंगे। आप लोग शॉर्ट वीडियो खोजते हैं तो शॉर्ट वीडियो के चक्कर में आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रश्न को पूरा देखकर आप लोग एग्जाम में जाइएगा और ये सब सारा प्रश्न का आंसर एग्जाम में देखने को 100% आएगा, ठीक है। चलिए यार थोड़ा आपको ये छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर जो करा है संस्कृत में बाबू आप लोग को अनुवाद लिखना है। क्या अनुवाद लिखना है? 8 अंक का रहेगा, ठीक है। आपको निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, सभी का नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, पुस्तकालय में पुस्तक की संख्या बढ़ानी है तो प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी विषय में यहाँ पर बाबू आप लोग को जो ना आवेदन पत्र लिखने का यहाँ पर बाबू आप लोग को लिखना है, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पर करा हिंदी में विषय विद्यालय के पुस्तकालय में किताबों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक का औपचारिक पत्र लिखना है वो, ठीक है। इसका आंसर बाबू आप लोग को देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग का पूरा आंसर आप लोग है ना आप लोग एग्जाम में छाप लेना है। एक ही प्रश्न का आंसर आपको छोड़कर नहीं आना है, एक प्रश्न का बाबू सही से बाबू आप लोग को आंसर देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बाबू कराना संस्कृत में कराना अनुवाद लिखने का रहा है, किसी एक पर लिखने का रहा है, ठीक ना। किसी एक पर लिखना है तो चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को ना किसी एक पर आप लोग को प्रश्न का आप लोग को करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो ना आदर्श छात्र पर हो गया और ये भारतवर्ष पर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर करा हिंदी विषय में एक आदर्श विद्यार्थी का गुणों और कर्तव्यों का जो है 7 वाक्य लिखने थे, 7 वाक्य आपको लिखना है, ठीक ना। चलिए आप पूरा बाबू आप लोग का प्रश्न का जो आंसर है मैं आप लोग करवा दे रहा हूँ और वीडियो को अंत तक जरूर आप लोग देखें, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आया है,
अब देखिए यहाँ पर फोन नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पर बाबू आप लोग को किन्हीं 6 प्रश्न का ही आपको बाग का जो है ना आपको आंसर देखना है। 6 प्रश्न बताना देना आप लोग को, इससे आगे कोई भी प्रश्न का आंसर ज़्यादा देकर नहीं आना है हिंदी वाक में, ठीक है। अब ऐच्छिक संस्कृत अनुवाद का अर्थ में आप लोग लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, पहला नंबर है यहाँ पर जगह रहा है भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए, ठीक है। भारत देश में बहुत से महान पुरुष थे, ठीक है। ये आप लोग को क्या है उत्तर आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए बाबू आप लोग का प्रश्न बाबू, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है ना, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, तो हम 2 विद्यालय जाते हैं, ठीक है। हम विद्यालय जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बाबू का रहा है ना, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ थी बाबू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा तो राम मोहन से तेज है, तो राम मोहन से अधिक चतुर तेज है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा तो पूर्व दिश में सूर्य उगता है, तो सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा तो हमारा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, आप लोग को बनाना है वो विकल्प प्रश्न का जो अनुवाद करना है संस्कृत में, ठीक ना, सही सही करके आना है। अब देखिए यहाँ पर ये पेड़ के नीचे लड़के खेल रहे हैं, वृक्ष के नीचे लड़के खेल रहे हैं वो, ठीक है। बस अब आप लोग को 6वें प्रश्न का ही आंसर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बाबू, ठीक है। अब इसका प्रश्न का आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करना है बाबू, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है, प्रश्न है बाबू, ठीक है। तो यह पाठ जो है ना उपनिषदों से लिए गए 5 मंत्रों का संग्रह है, इसमें सत्य की महत्ता है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र जो है वो किस रूप में जो है प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना प्राचीन काल से ही शिक्षा समृद्धि और राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यह नगर जो है ना अनेक विद्वानों और राजाओं की कर्म भूमि रहा हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाबू 3 नंबर में है चारों आलसियों का संवाद, ठीक ना, चारों आलसियों का संवाद जो बाबू आपने शब्दों में लिखना है। तो पहला आलसी ने कहा यह कैसा शोर है, दूसरे ने कहा शायद घर में आग लगी है, तीसरे ने कहा कोई ऐसा जो है ना पुण्य आत्मा नहीं है जो पानी या कपड़े से ढक दे, ठीक है। अब चौथे ने कहा तुम कितने बातूनी हो, चुप क्यों नहीं रहते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है तिरमला किसकी रानी थी और उसमें जो है ना किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। तो तिरमला जो है वो जो है ना चरौकी वंश के राजा जो है ना चंद्रदित्य की रानी थी, उन्होंने जो है ना विजयरंग नाम के काव्य की रचना की थी वो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में है विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं वर्णन करना है। विवाह संस्कार में कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण, हाथ पकड़ना, सिंदूरदान और सप्तपदी 7 फेरे जैसे मुख्य कार्य होते हैं वो, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन में है भारत महिमा पाठ के आधार पर मातृभूमि की विशेषता बताइए, ठीक ना। भारतवर्ष अत्यधिक सुंदर, विशाल और शांति प्रिय है। यह देवों, ऋषियों और महान पुरुषों की भूमि है जहाँ सभी धर्मों के लोग एकता से रहते हैं बाबू, ठीक है। चलिए अब नीति श्लोका, ठीक है। नीति श्लोका से बाबू आप लोग को ना नीति श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ लिखना होगा, ठीक है। यह आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी एक नीति श्लोका को लिखना था, जैसे सत्य में जयते और नानिर्तम या विद्या दादति विनय, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार के समय सीमित के जन सदस्य राम प्रवेश को क्यों प्रसन्न हुए। राम प्रवेश की उत्कृष्ट मेधा, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और ज्ञान को देखकर जो है सीमित के सदस्य बहुत प्रसन्न हुए वो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर बस आपको इतना ही क्वेश्चन का बाबू आप लोग को आंसर देख करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करना है। स्वामी दयानंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित किया है और दयानंद एग्लो वैदिक और डीएवी स्कूलों की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य आधुनिक ज्ञान के साथ वैदिक मूल्यों का सिखाना था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।